नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य कौन सी राशि है? कार्य कौन सी राशि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्य एक अदिश राशि है। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। तो कार्य कहते हैं किसे हैं? कार्य तो कार्य किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। कार्य का मात्रक जूल एवं ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। बात करते हैं अन्य तथ्यों की। तो आता है अदिश राशि। तो वह भौतिक राशि जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। यहाँ पर लिखा अदिश यानी कि जिसमें दिशा न हो। बात करते हैं अन्य तथ्यों अगले ऑप्शन की। तो आता है सदिश राशि। तो वह भौतिक राशि जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। में लिखा सदिश यानी कि दिशा के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है 2, कार्य का सही संबंध है। तो कार्य होता क्या है? पहले तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की ही दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य W बराबर होता है F डॉट S के, क्योंकि कार्य एक होता है अदिश राशि, तो इसे हम अदिश फॉर्म में यानी कि स्केलर गुणनफल में लिखते हैं, वह F डॉट S। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, F डॉट S। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब F तथा S की दिशा समान होते हैं, जब F यानी कि बल तथा S दूरी की दिशा समान हो तो कार्य होता है। कार्य होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होता है। कार्य धनात्मक होता है जब F तथा S की दिशा समान हो। समान का मतलब है एक ही दिशा में, तो उनके मध्य का कोण होता है 0 अंश। यानी हम लिखते हैं W बराबर लिखते हैं कार्य F डॉट S की, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसके विस्तार करें तो होगा W बराबर F S cos थीटा। cos थीटा जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो वहाँ पर मान होता है, थीटा का मान होता है 0 अंश। तो F cos 0 अंश का मान होता है 1, तो बनेगा पॉजिटिव FS। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो यदि बल F तथा विस्थापन S की दिशा समान न होकर विपरीत हो तब उनके मध्य का कोण थीटा बन जाता है 180 अंश। तब वो कार्य हो जाता है ऋणात्मक, क्योंकि cos 180 अंश का मान होता है -1, यानी कि W बराबर हो जाता है -FS, तो हाँ ऋणात्मक हो जाता है। अब देखते हैं अन्य ऑप्शन सी। तो शून्य कब होता है? तो शून्य यानी कि cos की वैल्यू में शून्य कौन होता है? तो cos 19 डिग्री का मान होता है शून्य। यदि बल F और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत हों तो वहाँ पर कार्य जो होगा शून्य होगा, क्योंकि cos 19 डिग्री का मान होता है शून्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक ऑप्शन ए दिया है न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी अर्ग और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कार्य के मात्रक हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन मीटर। तो कार्य W बराबर होता है F का मात्रक होता है न्यूटन और S यानी कि दूरी का मात्रक मीटर, तो ये भी सही है। और कार्य को ऊर्जा में बदल देते हैं, ऊर्जा को कार्य में, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो भी सही है। अर्ग, ये दोनों ही कार्य के यमकीय पद्धति के मात्रक हैं। ये दोनों यमकीय पद्धति के मात्रक हैं। अब बात कर लेते हैं अर्ग। तो अर्ग कार्य का CGS पद्धति में मात्रक होता है CGS, और इन दोनों में संबंध होता है 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वृत्ताकार गति में किया गया कार्य होता है। तो आप इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। वृत्ताकार में किया गया कार्य, वृत्ताकार गति में जो कार्य किया जाता है वो शून्य होता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर।
एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 700 किलोवाट, 746 किलोवाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। A1 HP बराबर होता है 14746 यानी कि 746 वाट के बराबर होता है। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट के। और बात करते हैं अन्य तथ्यों की तो आता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 आता है द्रव्यमान ऊर्जा का मान होता है। द्रव्यमान ऊर्जा का मान यानी पहले खाली हम स्थान छोड़े थे, इसमें कुछ डिस्कस करना था, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है शक्ति। तो शक्ति क्या होता है? तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति P बराबर होता है W/T के, W/T के। तो एकांक समयांतराल में किए कार्य को ही हम कहते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। तो P बराबर होता है W/T और W का मान होता है F/S/T। हम इसे लिख सकते हैं F और S यानी कि दूरी बटा समय को हम कहते हैं चाल। तो P बराबर हम लिख सकते हैं F.V यानी कि बल गुणे वेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है द्रव्यमान ऊर्जा का मान है। द्रव्यमान ऊर्जा का मान है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, mc² द्रव्यमान ऊर्जा का मान है। आइंस्टीन ने बताया था कि यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसमें क्षति होता है तो उसमें उस क्षति के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वह ऊर्जा होता है E बराबर mc² के, जहाँ C होता है प्रकाश का चाल और प्रकाश की चाल होती है 9.8 प्रकाश की चाल होती है 9.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की। तो दिया है ½ mv², यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है। mgh की बात करें, यह स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, उसका तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। अश्व शक्ति यानी कि शक्ति देखना है तो इसका ये सही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए है गलत। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड है। कार्य की दर, अब शक्ति हमें निकालना है। शक्ति P बराबर W/T। तो W यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है और T का मात्रक सेकेंड, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 746 जूल प्रति सेकेंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन के। तो W बराबर बल दिया यहाँ पर 20 न्यूटन और जो विस्थापित किया है इसमें 5 मीटर। तो इसका यानी कि 5 × 20, इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 ऑप्शन नंबर सी 5 × 20 या 20 × 5 जूल के। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है यदि किसी गाड़ी की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग होगा। तो पहले जान लेते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv² के। और हम जानते हैं संवेग P बराबर होता है m × v, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल। यदि हमें इसके जगह पुट करना है तो इसे m से गुणा और m से भाग देना होगा। तो यानी कि हमारा सूत्र बन जाएगा यहाँ पर K बराबर हो जाएगा ½ p²/m। अब क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा गया है कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग होगा। गतिज ऊर्जा 4 गुनी यानी कि K1/4 K2 कर दिया जाए और यहाँ पर पहले था ½ p1² था और दूसरा में आ गया ½ p2²/m, यानी कि इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। तो P2 बराबर है 4 गुनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुनी हो जाएगी। इसको इन तथ्यों पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको
आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ें, इसका आंसर आप कमेंट करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर भी वेग से घूम रही है तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो वृत्ताकार मार्ग आ गया, तो पहले तो वृत्ताकार मार्ग पर कोई कार्य होता ही नहीं है, तो इसका कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। अब बात कर लेते हैं अन्य तथ्यों की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, हाफ एम वी स्क्वायर, यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है। दिया है एम वी स्क्वायर बाई 2, एम वी स्क्वायर बाई आर दिया है, यह अभिकेंद्र बल का सूत्र है। और जो वृत्ताकार मार्ग पर बल लगता है वह वृत्त की केंद्र की ओर लगता है, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अन्य तथ्यों की बात करते हैं तो आता है एम वी आर, तो यह होता है कोणीय संवेग, क्योंकि रेखीय संवेग के गुणनफल को ही हम कहते हैं, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बन जाएगा, रेखीय संवेग एम भी होता है, इंटू आर जो लंबवत दूरी हो जाएगा उसे हम कहते हैं एम वी आर, तो बनता है कोणीय संवेग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान होगा ऊपर की यात्रा में, अधिकतम ऊंचाई पर, लौटती यात्रा में या तली पर। तो हम जान लेते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच, जहाँ एम पिंड का द्रव्यमान होता है और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, एच होता है ऊंचाई। यदि हम ऊंचाई को बढ़ाते जाएं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा भी और अधिक बढ़ेगी, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम ऊंचाई पर। अब दिए गए तथ्यों में निर्भर करता है ऊंचाई पर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम ऊंचाई पर ही स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है। विरामावस्था में यम द्रव्यमान की पिंड पर संचित ऊर्जा का मान होगा। तो आइंस्टीन के नियमानुसार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम सी स्क्वायर, जहाँ सी होता है प्रकाश का चाल, जिसका मान होता है 9×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि किसी वस्तु पर यह बल लगाने पर वह v वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पिंड पर लगने वाली शक्ति का मान होगा। तभी सबसे ऊपर हम आपसे डिस्कस किए थे, P बराबर होता है F इंटू वी के, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, F इंटू वी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई कुली अपने सर पर 100 न्यूटन भार लेकर प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है तो उस कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। अब कार्य W बराबर होता है एफ एस कास थीटा के, एफ एस कास थीटा के। अब वो अपने सर पर लेकर खड़ा है तो उसका पृथ्वी से और उसके विस्थापन माने यस से जो कोण बनेगा वो बनेगा 19 डिग्री। तो काश 90 अंश का मान होता है 0। यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्ट लगा देना है 0। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अन्यथा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय